ध्यान परमात्मा की देन है। देख लो, लोग कितना अभ्यास करते हैं ध्यान का, फिर भी उनका ध्यान नहीं लगता। कितनी मेहनत करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता। लेकिन जिस पर परमात्मा कृपा करता है, उस जीव का ध्यान लग जाता है। ध्यान बाहरी विषय नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान आंतरिक विषय है। हर चीज के अंदर धुन है, आवाज है। इसी तरह नाम के अंदर भी धुन है, आवाज है। ये धुन बाहरी तौर पर नहीं सुनी जा सकती। हाँ, जब नाम के साथ जुड़ जाओगे, नाम का अभ्यास करोगे, तब ये नाम अंतर में धुन प्रकट करता है। और धुन के साथ जो ध्यान लगाते हैं, वही वाकई में सही ध्यान करते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा ख्याल दुनिया में रहता है और हमारा ध्यान पूरी तरह से नहीं पकता। इसीलिए ध्यान जिसका भी करते हैं, उसका ध्यान होने की बजाय और चीजों का ध्यान होता रहता है। लेकिन सही तरह से जब शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, शब्द से जब आवाज आती है, उस धुन के साथ जब ध्यान लगाते हैं, तब हमारा ध्यान सार्थक होता है। और मैंने कहा ना, ये ध्यान परमात्मा की दात है, गुरु की दात है। अन्य किसी माध्यम से ये ध्यान नहीं लगा सकते। आप चाहे कितने ही प्रयास करके देख लो। मैं सभी से कहता हूं, बाहर के बाधों से नहीं, कि बाहर के बाजों से, बाहर के संगीत से ध्यान लगाने की कोशिश करो। ऐसा बिल्कुल मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और आंख बंद करके एक जगह बैठ जाते हैं और उसके साथ अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अरे, इस तरह से कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। ये तो बाहरी ध्यान हुआ ना, ये तो बाहरी वाद हुआ, बाहर का संगीत हुआ, जो बाहर के वादों द्वारा बजाया जा रहा है। बात का मतलब है बाहर के यंत्र द्वारा बजाया जा रहा है। अरे भाई, ये बात बाहर की बजाय अंदर बजे, अंदर संगीत हो, शब्द का संगीत। जब वो संगीत होगा और उसके साथ हमारा ख्याल जुड़ेगा, तब ये आंतरिक ध्यान कहलाता है। और ये आंतरिक धुन के साथ ही जुड़ता है, वैसे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये ध्यान परमात्मा की दात है, गुरु की दात है। देखो, गुरु सुमति देता है, ज्ञान देता है। गुरु नाम देता है। नाम के साथ जब हम जुड़ते हैं, तब हमारी सुमति आती है। अभी हम कुमति में फंसे हुए हैं, तब हम सुमति के मार्ग पर चलते हैं। फिर हमारे लिए अंतर में जो ज्ञान उपजा, वो बाहरी पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, जैसे दुनिया इकट्ठा कर रही है, तब हमारे अंदर जो ज्ञान उपजता है, वो नाम जप के साथ ध्यान करने का होता है। वास्तव में विचार करके देखो, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो ध्यान करते होंगे। ज्यादातर लोग सुमिरन ही करते हैं। लेकिन गुरु की दात है, मैंने कहा ना, परमात्मा की दात है। परमात्मा ऐसे सुमति के मार्ग पर ले आता है कि हम अपने आप थोड़ा सा सिमरन करते हैं, तो उसके बाद ध्यान करने लग जाते हैं। और ये ध्यान हमारा कैसे पकता है? जब वही शब्द जो हमने जपा है, ये अंतर में धुन प्रकट करता है, आवाज प्रकट करता है। और इस आवाज के साथ जब हम अभ्यास करते हैं, तब हमारा ध्यान एक जगह टिकता है। और यही आंतरिक ध्यान कहलाता है। और इसी करने के लिए लोग जंगलों पहाड़ों में भाग जाया करते थे। आज भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, वहां 10 दिन 5 दिन अपना ध्यान लगा के आते हैं। देख लो भाई, अगर इससे कुछ फायदा हो जाए आपको, फायदा तब भी कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा कहीं अच्छा है कि सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठ जाओ, उस वेले उठ जाओ जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस वेले बैठ के थोड़ा सा नाम का सुमिरन करो। ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा सुमिरन करो। हो सके तो बाकी पहरों में, जो हमारे दिन के बाकी पहर हैं, उन पहरों में नाम जपने का अभ्यास करो। और जब नाम जपो थोड़ा सा, उसके बाद ध्यान करने बैठो। ध्यान में जो शब्द जपा है, वो अपना संगीत प्रस्तुत करता है, अपने आप करता है। देख लो, ये ध्यान अपने आप
शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है, शब्द के संगीत के साथ जुड़ जाता है। बाहर बहुत सारे किंगरी बाजती हैं, संगीत के तरह तरह के बाद है, कोई बांसुरी बजाता है, फ्लूट की लगा लेते हैं धुन कि चलो फ्लूट की धुन लगा ली, इसके साथ अपने ख्याल को जोड़ेंगे। संतूर का लगा दिया, अन्य तरह के हैं, कितने ही बताएं आपको, लेकिन ये सारे बेकार हैं, कोई फायदा नहीं इनका। क्योंकि जब हमारा समय आता है, हमें यहां से चलने की तैयारी होती है हमारी, उस समय भी तो हमें ध्यान लगा होना चाहिए उसी फ्लूट के साथ, उसी धुन के साथ। उस समय ध्यान कहां लगेगा बताओ? अंदर के बाद से अगर जान पहचान हो गई तो सुनाई देगा, बाहर के बातों से कभी जान पहचान हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि बाहर के बाद थोड़ा आराम देते हैं, खुशियां देते हैं, थोड़े दिन के लिए सुकून देते हैं, सुकून के चक्कर में आप इसी के आदी बन जाते हो। ऐसे नहीं करना है, आंतरिक शब्द धुन सुनने की कोशिश करनी है। और ये जो ध्यान है ये परमात्मा की देन है। हम सभी लोग परमात्मा के घर पहुंचना चाहते हैं, यानी कहा जाए कि परमात्मा का जो किला है वहां चढ़ना चाहते हैं। अच्छा, परमात्मा के किले पर चढ़ने के लिए क्या होगा, क्या करोगे आप बताओ? थोड़ा सा विचार करके देखो, कौन सी सीढ़ी लगाओगे तब परमात्मा के महल तक पहुंचोगे? परमात्मा के महल तक तो बाद में पहुंचोगे, पहले इस शरीर के, इस आत्मा को अपने इस शरीर, इस काया के किले से ऊपर उठाओ। हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर से ही ऊपर नहीं उठ पाते तो परमात्मा के किले तक क्या पहुंचेंगे? उस महल पर पहुंचकर परमात्मा का गेट खटखटाओ, तब हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। अरे मैं कहता हूं, जो अपने शरीर को ही, अपनी काया के महल को ही या काया रूपी शरीर को ही पार नहीं कर सका, वो परमात्मा के महल तक नहीं पहुंचेगा। वो क्या शब्द और शब्द का धुन और शब्द का प्रकाश सुनेगा और देखेगा? कभी नहीं हो सकता। तो पहले ये शरीर है, इसको पार करने की कोशिश करो। अब इसे कैसे पार करोगे? मन से, इंद्रियों से, आसक्तियों से कभी पार नहीं होंगे। चाहे कितनी ही माला फेर लो, कितना ही सुमिरन कर लो, कभी नहीं। इस शरीर से ऊपर उठने का सबसे सरल तरीका है, इस कलयुग में गुरु ने बताया है। और कितना सरल बताया है कि आत्मा को इस काया रूपी किले से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो, आत्मा को। अब आत्मा कैसे चढ़ती है? हर बात में कोई ना कोई सच सामने आता चला जाएगा, यदि सही से नाम का सुमिरन कर लिया तो। केवल एक काम, सुमिरन अपने आप बहुत सारे दरवाजे खोलता चला जाता है जो हमें तत्व ज्ञान देते हैं। अब इस शरीर से ऊपर चढ़ने का सबसे सरल तरीका है, अपनी आत्मा को चढ़ाओ। और आत्मा कैसे चढ़ती है? केवल जो हमने सुमिरन किया है, और उस सुमिरन को जब हम ध्यान में सुनने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं यही शब्द हमें अंतर में धुन प्रकट करता है, आवाज प्रकट करता है। इसी आवाज को पकड़कर आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है और शरीर रूपी किले को पार करके परमात्मा के किले पर, परमात्मा के महल पे पहुंचकर परमात्मा के दरवाजे को खटखटाती है। कितना सरल है सरल? नहीं सरल। वैसे आप चाहे कितने भी विचार करते रहो, संभव नहीं है। केवल और केवल मैं कहता हूं पूरे दिन में अभ्यास करने की कोशिश किया करो। कभी मन की बजाय आत्मा को भी टटोला करो कि किस स्थिति में पड़ी हुई है ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर। देखो तो सही, कभी झांक कर देखते हो? मन में झांक कर देखो आत्मा की हस्ती है क्या, और किस तरह से क्या हाल कर रखा है हमने अपने शरीर के अंदर। झांक के देखो तो प्रबलता के साथ जिस तरह मन हम पर हावी रहता है, तो मन पर, इंद्रियों पर आत्मा को हावी करो। और ये केवल और केवल सबसे सरल तरीका है। जो शब्द हमने जपा है उस शब्द के साथ, जो धुन है उस धुन के साथ अपने आप को जोड़ो, तो शरीर रूपी महल से ऊपर आत्मा उठकर परमात्मा के दरवाजे को खटखटाती है। अब कैसे? जैसे हम सुमिरन करने बैठ गए, जब सुमिरन करने बैठे तो जो 9 द्वार हैं वे नीचे की ओर रह जाते हैं और आत्मा प्रबलता के साथ ऊपर की ओर उठती है। कैसे? जब शब्द धुन सुने चली जा रही है, सुने चली जा रही है, सुने चली जा रही है, तो आत्मा शब्द के साथ ही ऊपर उठना शुरू कर देती है और उठती चली जाती, उठती चली जाती है। और आप देख लो थोड़ी ही देर में ये सारा का सारा शरीर सुन्न हो जाएगा।
जैसे कभी लेटे होते ना, अचानक हाथ दब जाता है तो हाथ सुन्न हो जाता है, फिर उसको करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, ठीक इसी तरह सारा का सारा शरीर सुन्न हो जाता है। किसी तरह का शरीर के अंदर कोई कौतूहल नहीं रहता, कोई आसक्ति नहीं रहती, बड़ा सरल है। आप देख लो, कहां गए भागकर, हिल स्टेशन पर कितना पैसा खर्च हुआ, उसके बाद कितनी देर बैठे, कैसा वहां का वातावरण है, यहां केवल घर बैठे हुए हैं, रात्रि के तीसरे पहर बैठे हुए हैं। बड़े आराम के साथ, सरलता के साथ कार्य करो, ये बोझ लेके मत बैठो। आंतरिक शब्द धुन सुनना चाहते हो तो भाई आंतरिक तौर पर अंदर में चौकड़ी मार के बैठो। सारी दुनिया की जिम्मेवारी परमात्मा को, गुरु को सौंप कर बैठो, तब ये संभव है, वैसे नहीं। अब जब ध्यान आत्मा के साथ एक हो जाता है या आत्मा ध्यान के साथ एक हो जाती है तो फिर आत्मा धीरे धीरे स्थिर होने लग जाती है, स्थिर। अब यहीं से शब्द धुन का वो स्वरूप हमारे को सुनाई देता है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं सुन पाते। है बड़ा सरल। ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर हो जाती है। अस्थिर है भी हमारी आत्मा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए नाम का सुमरण किया, उसके बाद भूल गया। क्या किया? कुछ नहीं किया। शब्द धुन सुनने की कोशिश की आत्मा ने, पता नहीं क्या किया, याद ही नहीं आत्मा को। लेकिन जब ये कार्य पूरी तरह से एक लाइन में सीधी तरह से करते चले जाओगे तो कैसी स्थिति आ जाएगी, जब हमारी आत्मा स्थिर हो जाएगी। यही करना है। जब ये स्थिर हो जाती है फिर हमारा प्रेम प्रकट होता है गुरु के साथ, परमात्मा के साथ। फिर ये संसार प्यारा नहीं लगता। संसार की जो वाकई में रचना है ये माया भी लगती है, लगता है ये खेल तमाशा है। वैसे हिस्सा ही बने रहोगे इस माया का, इस काया का। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान कैसे प्राप्त हो, तो मैं कहता हूं ज्यादा किताबें पढ़ने की बजाय, इधर उधर भटकने की बजाय वक्त के पूरे संत सदगुरु की शरण लो। गुरु सोई जो शब्द सनेही, ऐसे गुरु की शरण लो जो शब्द का भेद जानते हो, शब्द के रसिया हो, शब्द के वाकिफकार हो, स्वयं शब्द की कमाई करते हो और हमें भी शब्द का रहस्य बताएं, शब्द के साथ कैसे जुड़ा जाता है ये समझाएं। तब ये गुरु ही हमारा ध्यान शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तरीका केवल वही बता सकता है जो स्वयं ध्यान करता हो, जिसका ध्यान स्वयं पक्का हो, जिसके ध्यान में स्वयं परमात्मा आता हो, जिसका साक्षात्कार परमात्मा के साथ हो, वही बता सकता है। वैसे कौन बता पाएगा? बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। बड़ी विचित्र बात है। बहुत से लोग कहते हैं हमें इतना समय हो गया अभ्यास करते हुए, हमारा तो ध्यान कभी नहीं लगा। अरे भाई मनमुख हो, कैसे ध्यान लग जाएगा? गुरुमुख बनो भाई। ध्यान रखना, साकत नर प्राणी सदभूखे। साकत कहते हैं वो लोग जो मनमुख हैं। ये भूखे लोग जिन्हें दुनिया ही प्यारी है उनका ध्यान नहीं लगेगा। वो ध्यान लगाना छोड़ दें, वो कोई और काम कर लें। गुरु भक्ति करनी है तो ऐसे नहीं होगी, सोचते हो कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसे नहीं बनेगा भाई। सच्चा ध्यान तो किसी सच्चे गुरुमुख का लगता है। सच्चा गुरुमुख वो है जिसने ये जो साकतपन है, माया मेरी इकट्ठी करना चाहता है, वो पूरी तरह से छोड़ दे, वो ध्यान लगा सकता है। और कोई साकत पुरुष कभी, मनमुख पुरुष कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं फायदा क्या है ध्यान लगाने से, तो भाई फायदे तो जरूर जानने चाहिए। सबसे पहले संसार के बंधनों से छुटकारा हो जाता है, दुखों का, भय का नाश हो जाता है, पाप सब खत्म हो जाते हैं, यम कभी पास नहीं आते, सहज पद और निज घर की प्राप्ति होती है, परमात्मा के घर आना जाना रोज हो जाता है, अंदर आत्मा ज्योति में समा जाती है, सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन परमार्थ की जो जरूरी है वो मैल खत्म हो जाता है, भव सागर पार कर लेते हैं, बार बार 84 का हिस्सा नहीं बनते। और कितने फायदे बताएं। देखो चाहे कुछ भी कह लो, सबसे सरल तरीका है परमार्थ का कि अपने अंदर में अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ने का मतलब है शब्द के साथ जुड़ो। ये शब्द जो गुरु ने दिया है ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। बस हमें इसे अपने अंदर जाकर खोजने की जरूरत है कि ये स्वरूप कैसा दिखाई देता है।
रात्रि के तीसरे पहर